नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860 का चैप्टर नंबर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें बताया गया है सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक। और आज इसी में से एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि होगा हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 319 से सेक्शन 338 तक। अब देखिए, नॉर्मली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट को लेकर लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि हर्ट का मतलब हो गया कि किसी को चोट पहुंचाना, या फिर ग्रीवियस हर्ट का मतलब हो गया किसी को थोड़ा ज़्यादा चोट पहुंचाना। लेकिन लॉज के अंदर, आईपीसी के अंदर इसको एक अच्छे से, एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छे से बताया गया है कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हर्ट को कंसिडर किया जाएगा और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ग्रीवियस हर्ट को। लेकिन इन दोनों को ही हम अलग अलग पढ़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि आईपीसी के अंदर जो सेक्शंस दिए गए हैं वो सीरीज़ में बताए गए हैं। जैसे कि 319 बात करता है हर्ट के बारे में और 320 बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। इसलिए इन दोनों को एक एक करके अलग अलग समझेंगे। पहले हम हर्ट के सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ग्रीवियस हर्ट के, और बाकी के बचे हुए जो सेक्शंस हैं सेक्शन 338 तक, उन पे हम सबसे आखिर में नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये नीचे जो आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्लीज़ दबा दीजिए, और बेल आइकन को भी, ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हर्ट की, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 319, 321, 323 और सेक्शन 324 को। सेक्शन 319 जिसमें हर्ट को डिफाइन किया गया है, Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप सामने वाले को कोज कर रहे हो, या फिर अगर आपकी वजह से किसी पर्सन को कोई बॉडीली पेन है, या फिर कोई डिजीज़ आप कोज करते हो सामने वाले को, जैसे कि आपने उसको कोई गलत दवाई दे दी जिसकी वजह से उसको कोई डिजीज़ हो गई, या फिर आप सामने वाले व्यक्ति को कोई इन्फर्मिटी कोज करते हो जिसका मतलब है वीकनेस। अगर आपकी वजह से इन तीनों में से कोई भी किसी पर्सन को झेलना पड़ रहा है तो आपने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, ये माना जाएगा। अब यहाँ पे नीचे इसके 3 इसेंशियल्स बताए गए हैं हर्ट के, जो कि कुछ इस तरीके से हैं: बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी टू अनदर पर्सन। तो ये सभी कुछ इसेंशियल्स हैं जिनके द्वारा हर्ट कोज किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को। इसके बाद आता है सेक्शन 321 वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, जिसमें हर्ट को ऑफेंस बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि अगर सेक्शन 319 वाली कोई भी चीज इंटेंशन और नॉलेज के साथ की जाती है तो उसको बोला जाएगा वॉलंटरी टू कोज हर्ट। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशन और नॉलेज के साथ ये चीजें कमिट करता है जो हमने अभी सेक्शन 319 में पढ़ी, तो फिर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 321 वॉलंटरी कोजिंग हर्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया है सेक्शन 323 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कोजिंग हर्ट। यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है वॉलंटरी कोजिंग हर्ट के लिए, किसी को हर्ट करने पर 1 साल तक की सजा या फिर फाइन, जो कि हो सकता है अप टू 1000 रुपीज, या फिर दोनों, सजा भी और फाइन भी। अगला सेक्शन है सेक्शन 324 वॉलंटरी कोजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। अब देखिए, अगर किसी पर्सन को किसी डेंजरस वेपन से हर्ट किया जाता है, जैसे कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ शूटिंग, स्टैबिंग या फिर कटिंग के लिए किया जा सकता है, जो किसी की डेथ का कारण बन सकता है, या फिर बाय मीन्स ऑफ फायर, बाय पॉइजन, या फिर बाय एनी कोरोसिव सब्सटेंस, बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, या फिर बाय एनी सब्सटेंस जिसको स्वेलो करना या उसका ब्लड में मिलना ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो अगर इनमें से किसी भी तरह अगर किसी को हर्ट किया गया है तो वो होगा हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। और इसमें जो पनिशमेंट बताई गई है वो हो सकती है 3 साल तक की सजा, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही। तो दोस्तों देखिए, अब हमने यहाँ तक ना 4 सेक्शन पढ़ लिए हैं हर्ट के, सेक्शन 319, 321, 323 और 324। और अब हम बात करेंगे ग्रीवियस हर्ट के बारे में। सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट, जिसमें डिफाइन किया गया है ग्रीवियस हर्ट को। अब इस सेक्शन में ना कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं कि अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के साथ हर्ट को कोज किया जाता है तो वो कहलाएगा ग्रीवियस हर्ट। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहली कैटेगरी है इमेस्कुलेशन, जिसका मतलब है लॉस ऑफ पोटेंसी, और ये कन्फाइंड है सिर्फ और सिर्फ मेंस तक। जिसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी एक्ट से या हर्ट करने की वजह से सामने वाले व्यक्ति की पोटेंसी चली जाए तो वो कहलाएगा ग्रीवियस हर्ट, उस व्यक्ति की तरफ से सामने वाले पर्सन के ऊपर। और फिर से ध्यान रहे कि ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ मेंस के साथ हो सकती है, वुमेन्स के साथ ये नहीं हो सकती है। अगर और थोड़ा सिंपल भाषा में बताऊं तो किसी मैन के सेक्सुअल पार्ट पे कोई अटैक करना, वो कहलाता है इमेस्कुलेशन। सेकंड कैटेगरी है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, किसी के एक्ट से किसी भी आंख की परमानेंट साइट चले जाना, वो होगा ग्रीवियस हर्ट। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर आई, कोई से भी कान की परमानेंट हियरिंग चले जाना,
प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यहाँ पर मेंबर से मतलब है ऑर्गन, तो किसी भी ऑर्गन या जॉइंट का लॉस। नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी ऑर्गन या जॉइंट की पावर्स को हमेशा के लिए खराब कर देना, ये ट्रीट किया जाएगा ग्रीवियस हर्ट में। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, किसी का फेस या सर को खराब कर देना, उसको तोड़ देना, फोड़ देना। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, किसी का दांत या हड्डी तोड़ देना। और सबसे आखिर की कैटेगरी एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सेवरर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। देखिए, अगर किसी पर्सन को इस तरीके से हर्ट किया गया है ना कि वो 20 दिन तक अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले रूटीन्स भी पूरे नहीं कर पा रहा है, उनको पूरा करने के भी वो लायक नहीं है, भले ही जो ऊपर वाली जो कैटेगरीज हैं उनमें से उसके साथ कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन वो 20 दिनों तक अपने काम नहीं कर पाया और वो 20 दिनों तक हॉस्पिटलाइज है वो बंदा, तो उसको भी ग्रीवियस हर्ट में ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए, इन टोटल 8 कैटेगरीज में बताया गया है कि किन किन कंडीशन में ग्रीवियस हर्ट ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 322 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी को इंटेंशन या नॉलेज के साथ ग्रीवियस हर्ट किया जाता है तो वो कहलाएगा वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी पर्सन को जब तक वॉलंटरी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट नहीं कहा जाएगा जब तक उसने ये ऑफेंस इंटेंशन और नॉलेज के साथ कमिट ना किया हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन और नॉलेज है कि किसी पर्सन को एक तरीके से ग्रीवियस हर्ट करने की, लेकिन वो उसको किसी दूसरे तरीके से ग्रीवियस हर्ट कर देता है, जैसे कि मान लीजिए उस व्यक्ति की इंटेंशन थी कि वो उसके दांत तोड़ना चाहता है, लेकिन वो गलती से उसके पैर की हड्डी तोड़ देता है, तो उस कंडीशन में भी उसको ग्रीवियस हर्ट ही माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन या नॉलेज तो किसी और तरीके से उसको हर्ट पहुंचाने की थी, यहाँ पर उसका ये आर्गूमेंट नहीं चलेगा, उसको ग्रीवियस हर्ट में ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए, इसका नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 325। इसमें बताया गया है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, और इसके लिए सज़ा बताई गई है 7 साल तक की सज़ा और उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। हर्ट वाले केस में भी पढ़ा था हमने सेक्शन 324 में कि अगर किसी व्यक्ति को किसी डेंजरस वेपन या मीन्स से कोई ग्रीवियस हर्ट किया गया है, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो शूटिंग, स्टैबिंग या कटिंग में यूज़ होता हो, या फिर बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, बाय मीन्स ऑफ फायर, बाय एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो अगर ऐसे किसी भी डेंजरस वेपन या मीन्स का यूज़ किया गया है किसी पर्सन को हर्ट करने के लिए, तो वो कहलाएगा ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। और इस केस में जो पनिशमेंट होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की सज़ा, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़े 8 सेक्शंस, सेक्शन 319 से 326 तक। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 326 के 2 सबसेक्शन 326A और 326B, और उसके आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 327 से 338 तक के सेक्शंस। सबसे पहले है सेक्शन 326A और 326B, और ये दोनों सेक्शन बात करते हैं एसिड रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। सेक्शन 326A ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। अब देखिए, अगर किसी के ऊपर एसिड फेंक के उसको ग्रीवियस हर्ट किया जाता है तो इस केस में पनिशमेंट होगी कम से कम 10 साल, और इसको बढ़ाया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए भी, और साथ में उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस केस में जो फाइन पे किया जाएगा एक्यूज्ड के द्वारा, वो पे किया जाएगा विक्टिम को, ना कि कोर्ट को, और उस फाइन का अमाउंट भी इतना होगा कि जो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी उसमें कवर हो जाएं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ध्यान रहे कि जो फाइन की पेमेंट है वो गवर्नमेंट या कोर्ट को ना दे के विक्टिम को पे किया जाएगा वो अमाउंट। इसके बाद है सेक्शन 326B अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड। अगर एसिड फेंकने का अटेम्प्ट भी किया गया है ना, या अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर भी है, तो भी वो सेक्शन 326B में ट्रीट किया जाएगा, जिसमें पनिशमेंट होगी कम से कम 5 साल की। 5 साल की तो कम से कम होगी, और उसको बढ़ाया जा सकता है 7 साल के लिए भी, और साथ ही साथ वो लायबल होगा एक्यूज्ड फाइन के लिए भी। देखिए, अब हम आते हैं सेक्शन 327 से 338 पे। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 327, जो बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। तो सिंपल है कि अगर किसी व्यक्ति से या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पीड़ित के साथ कोई हित है, उनसे उनकी कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल चीज़ को ज़बरदस्ती उनसे कोई ले लेता है, या उनसे कोई ऐसा काम करवाया जाता है कि जो इलीगल हो, जिससे कोई ऑफेंस कमिट होता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो उनसे ये काम करवाता है लायबल होगा 10 साल तक की सजा का, और साथ ही उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 328 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अब देखिए, ये जो सेक्शन है ये एक्सटेंशन है सेक्शन 324 का, कि अगर कोई पर्सन किसी को हर्ट करता है बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, वो भी ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन से और इस नॉलेज से कि ऐसा करने से वो सामने वाले को हर्ट करेगा, तो यहाँ पर एक्यूज्ड को पनिशमेंट होगी 10 साल तक की सजा और साथ ही लायबल होगा फाइन के लिए भी। सेक्शन 329
वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। तो सेम चीज जो सेक्शन 327 में हर्ट के लिए हमने पढ़ी थी, यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए भी वो चीज एप्लीकेबल होगी और यहाँ पर पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी। सेक्शन 330 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और साथ ही सेक्शन 331 ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली ये दोनों ही सेक्शन 330 और 331 ये दोनों ही बात करते हैं जबरदस्ती किसी से कुछ कन्फेस कराने के बारे में। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर के केस में अगर वो पुलिस ऑफिसर किसी को टॉर्चर करता है जबरदस्ती कुछ कन्फेस करने के लिए, तो वो इन सेक्शंस में गिल्टी होगा। और सेक्शन 330 के अंदर उसको पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन। और सेक्शन 331 में 10 साल तक की सजा और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेक्शन 332 और सेक्शन 333 जो बात करते हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करने पर सेक्शन 332 में 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। और सेक्शन 333 में 10 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 334 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन और सेक्शन 335 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब देखिए, अगर किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट बाय प्रोवोकेशन किया गया है ना, और उस व्यक्ति की कोई इंटेंशन या फिर कोई नॉलेज नहीं थी किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करने की, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 334 में 1 महीने तक की सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि हो सकता है 500 रुपये तक या फिर दोनों। और सेक्शन 335 में हो सकती है 4 साल तक की सजा या फिर 2000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों। अब इसके बाद आता है सेक्शन 336 एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अब देखिए, अगर किसी की नेग्लिजेंट या फिर रैशली एक्ट से किसी की लाइफ या फिर किसी पर्सनल सेफ्टी को कोई खतरा होता है ना, तो उसको ना इस एक्ट के लिए 3 महीने तक की सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि हो सकता है 250 रुपये तक का या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। अब इससे आगे आते हैं सेक्शन 337 और सेक्शन 338 और ये दोनों ही एक्सटेंशन है सेक्शन 336 के, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी की नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की लाइफ या फिर किसी की पर्सनल सेफ्टी को कोई खतरा होता है और सामने वाले व्यक्ति को हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कोज होता है, तो सेक्शन 337 में 6 महीने तक की सजा होगी और 500 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों। और सेक्शन 338 में 2 साल तक की सजा होगी या फिर 1000 रुपये तक का फाइन या फिर दोनों। तो दोस्तों, ये है अपना पूरा टॉपिक, जिसको मैंने कोशिश की एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों को समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और आप लोगों के लिए ईजी रहा समझना या नहीं। तो चलिए, इस वीडियो को तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अब, और आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ताकि मुझे भी आप लोगों के साथ साथ मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए, किसी और वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।